एक हार्ड ट्रूथ अगर मैं आपको बोलूँ तो बोलूँ, जो क्लाइंट जो है वो अपनी लाइफ जीता है और एम्प्लॉय जो है वो अपनी लाइफ पोस्टपोन करता है। क्लाइंट से मेरा मतलब है जो आपके कंपनी के काउंटर पार्ट्स हैं जो यूएस में काम करते हैं, और आप जो इंडियन कंपनी में उस इंडियन एंटिटी में काम कर रहे हो अपनी लाइफ पोस्टपोन करता है। Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो जैसे आपको पता है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जीसीसीज खोल रखे हैं उन्होंने इंडिया में। मतलब उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं यूएस में भी हैं और इंडिया में भी उसने अपनी एक एंटिटी खोल रखी है। तो जो इंडियन एंटिटी के लोग होते हैं उनके लिए जो क्लाइंट होता है वो एक्चुअल क्लाइंट नहीं होता। मतलब अगर सोचो गूगल आपका क्लाइंट है और आप जीसीसी यूएस ने इंडियन एंटिटी खोली है, आप उसमें नौकरी करते हो और यूएस के भी रिसोर्सेज हैं। तो इनडायरेक्टली जो आपका दो क्लाइंट हो गए आपके, एक तो वो कंपनी हो गई जो अपना काम करा रही है और एक आपके यूएस के रिसोर्सेज हो गए। तो आप इंडिया के रिसोर्स और यूएस के रिसोर्स टेक्निकली एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सेम प्रोजेक्ट में हो, सेम कंपनी में हो, सेम डेडलाइंस हैं, लेकिन ज़िंदगी आप दोनों की बहुत अलग है। ज़िंदगी अलग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सोचो, जो यूएस एंटिटी वाला बंदा है वो कोई बोलता है कि आई विल बी टेकिंग लीव फॉर द नेक्स्ट 3 days बिकॉज माई कैट इज़ हैविंग अ डेंटल सर्जरी। अपनी नहीं, बिल्ली के डेंटल सर्जरी पे 3 दिन की छुट्टी। और हम इंडियन एम्प्लॉयज़ अगर बोल दें कि सर मेरी मेरी डेंटल सर्जरी हुई है, दांत में कुछ था वो ठीक कराया है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, बोलना मत, लैपटॉप पे तो काम करना है, काम कर लो, आज का दिन काफ़ी क्रिटिकल है। यही है वेलकम टू इंडियन रियलिटी, इंडियन एमएनसी रियलिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लाइंट वर्सेस एम्प्लॉय लाइफ। जो इंडियन एम्प्लॉय है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अलग रहती है। भाई आप सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सेम कंपनी के लोग हो, आपकी डेडलाइंस भी सेम है, लेकिन ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अलग है भाई। यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा क्यों है। और ये वीडियो किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, ये एक कल्चर है, ये एक सिस्टम है जिसको हमें ही दूर करना है, हमारे मैनेजर्स को ही दूर करना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सोचो, सबकी अगले 4 हफ्ते की अवेलेबिलिटी पूछी जाती है, लेकिन एक टीम मेंबर जो है वो बोलता है कि आई विल बी टेकिंग ऑफ फॉर द नेक्स्ट 3 days बिकॉज माई कैट इज़ हैविंग अ डेंटल प्रोसीजर, सो प्लीज़ प्रोसीड विदाउट मी। सोचो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ा, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ा, कोई गिल्ट नहीं, कोई फियर नहीं। और रिस्पॉन्स क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है श्योर, टेक केयर, होप योर कैट रिकवर सून। तो और जाहिर सी बात ये है कि ये वो लोग मैसेज कर रहे हैं, वो इंडियन मैनेजर्स मैसेज कर रहे हैं जो अगर आप छुट्टी लो तो भले ही उस पर वो बोलें कि नहीं आज छुट्टी मत लो भाई, आज बहुत ज़्यादा काम है, आज ये है, आज वो है। तो तो आप देख रहे हो कितनी एक स्टार्क डिफरेंस है उनके बीच में और हमारे बीच में। ऐसा क्यों है? मतलब जो इंडियन एम्प्लॉय की लाइफ होती है वो फियर एंड गिल्ट वाली क्यों होती है? अब मैं आपको बताता हूँ एम्प्लॉय, जो इंडियन एम्प्लॉय है उसका सीन बताता हूँ मैं। देखो, एम्प्लॉय बोलता है सर मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम है, घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैनेजर क्या बोलेगा? मैनेजर बोलेगा भाई कल गो लाइव है, हैंडल कर लोगे ना? एम्प्लॉय हाँ जी सर, जी सर, मैं ना लैपटॉप साथ में ले जा रहा हूँ, लैपटॉप मेरे साथ में ही होगा, आप चिंता मत करो, मैं लैपटॉप खोल के 2-4 घंटे काम कर लूँगा। अगर आप फीवर में हो तब भी आपको लैपटॉप खोल के रखना है, अगर आप फैमिली इमरजेंसी में हो तब भी आपको टीम कॉल्स लेनी पड़ती हैं। मैं तो देखा है कि एक मेरा दोस्त है, वो दूसरी कंपनी में काम करता है, वो हॉस्पिटल में था, उसकी मदर का कुछ नी प्रोसीजर था, तो तब भी उसको स्टैंड अप कॉल लेनी पड़ी थी। और लीव अप्लाई करने से पहले एक डर होता है कि अप्रूवल मिलेगा या नहीं, परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट करे पड़ेगा, क्या नेक्स्ट अप्रेजल में मेरा नाम ही कट हो जाएगा क्या, क्योंकि मैनेजर तो बोल देगा कि भाई तुम लोगों ने तो इस दिन छुट्टी ली थी, इस दिन छुट्टी ली थी, उस दिन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो एक डर, एक गिल्ट का माहौल होता है जब भी एक इंडियन एम्प्लॉय को थोड़ा छुट्टी लेनी भी होती है तब। तो अब बात आती है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। देखो, क्लाइंट क्या लकी आदमी है? सवाल ये है कि सिस्टम डिफरेंट क्यों है। मतलब कंपनी सेम है लेकिन अलग क्यों? तो देखो, जो क्लाइंट होता है वो आउटकम बेस्ड होता है, क्लाइंट से आउटपुट एक्सपेक्ट होता है, प्रेजेंस नहीं। इंडियन एमएनसी जो होती है वो कंट्रोल बेस्ड होती हैं, यहाँ ट्रस्ट कम और ट्रैकिंग ज़्यादा चलती है। हम लोगों का अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है,
कि क्लाइंट भगवान है और एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ एक रिसोर्स है। जो मैनेजर्स हैं, जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं, वो भी विक्टिम ही होते हैं। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो अपना प्रेशर जो है वो नीचे पास ऑन कर देते हैं, तो उन लोगों को भी गलत बोलना ठीक नहीं रहेगा। इस कल्चर का रियल कॉस्ट क्या होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है? बर्नआउट होता है, एंजाइटी होती है, साइलेंट डिप्रेशन भी आ जाता है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता और हेल्थ जो है वो इग्नोर होती है। और फिर लोग बोलते हैं कि जो इंडियन एम्प्लॉयज़ है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो भाई बहुत ज़्यादा थक चुका है। सिक लीव लेने से डरता है, एनुअल लीव लेने से भी डरता है। कोई भी लीव हो, पहला दिमाग क्या आता है कि भाई रहने देता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। तो ऐसा कल्चर क्या आप बोलो एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? एक हार्ड ट्रूथ अगर मैं आपको बोलूँ तो बोलूँ, जो क्लाइंट जो है वो अपनी लाइफ जीता है और एम्प्लॉय जो है वो अपनी लाइफ पोस्टपोन करता है। क्लाइंट से मेरा मतलब है जो आपके कंपनी के काउंटर पार्ट्स हैं जो यूएस में काम करते हैं, और आप जो इंडियन कंपनी में, उस इंडियन एंटिटी में काम कर रहे हो, अपनी लाइफ पोस्टपोन करता है। जो क्लाइंट होता है वो आप देखना कभी भी फ्राइडे को 4 बजे के बाद काम नहीं करेगा, लेकिन आप उनको सपोर्ट करने के लिए फ्राइडे रात को 9-10 बजे भी स्टैंड अप कॉल्स लेते हो। और क्लाइंट क्या बोलता है? फैमिली फर्स्ट। एम्प्लॉय बोलता है रिलीज़ के बाद देख लेंगे, थोड़ा बहुत प्लान जो है वो रिलीज़ के बाद बना लेंगे। और ये एक नॉर्मल बना दिया गया है आईटी इंडस्ट्री में। क्या बदलाव आना चाहिए? तो देखो, जो लीव्स हैं वो राइट है, कोई फेवर नहीं कर रहा है आप पे। इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी है, उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए। एम्प्लॉयज़ जो है वो भी ह्यूमन है, वो सिर्फ आपके रिसोर्स नहीं है। मैनेजर्स जो हैं उनको लीडर्स की तरह काम करना चाहिए, कोई गेट कीपर की तरह काम नहीं करना चाहिए कि छुट्टी क्यों ले रहे हो, लेट आए हो, ये आए हो, वो आए हो। और एम्प्लॉय के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप खुद की बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए वो बाउंड्री सेट कर देगा। ठीक है? अगर आप नो बोलना नहीं सीखोगे तो कोई है जो आपसे येस ही बुलवाता रहेगा। नेक्स्ट टाइम कोई, अगर आप जीसीसी में काम करते हो और कोई छुट्टी लेता है, तो मतलब क्लाइंट अगर छुट्टी लेता है तो आप रीज़न पूछना मत, बस इतना पूछ लेना कि अगर हम लोग छुट्टी लेते हो तो आप रीज़न्स क्यों पूछते हो। और अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली अपने ऑफिस ग्रुप में, और सब्सक्राइब करो फॉर द रियल कॉर्पोरेट टॉक्स विदाउट एनी शुगर कोटिंग। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।